हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 और यह सीरीज हमें सीटेट एग्ज़ाम एवं यूपीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगी। और इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेंगे और इस सीरीज में मैंने ये चीज़ भी ऐड कर दिया है। इस चैप्टर से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से जितने भी PIQ आए हैं पिछले ईयर में वो सारे एडेड हैं। देख सकते हैं आप लोग। पहले एक बार मैं पूरा नोट्स को आप लोग को दिखा देता हूँ। देखें, जितने भी PIQ है डेट मेंशन के साथ वो सब इंक्लूडेड है और इसमें लगभग 20 के करीब PIQ है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं जो आप लोगों को आगे जाके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पूरा ख़त्म करेंगे। 6 to 8 का NCERT पढ़ेंगे, SST का, जो आप लोगों को सभी एग्ज़ामों में बहुत ही मदद करेगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज को, कंटेंट अपना देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1 का, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसे हम लोग क्लास 6 की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 6 की बुक में ये समझाया गया है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें राशिद नाम की एक लड़की थी, राशिदा, अखबार पढ़ रही थी। उसने 100 साल पहले शीर्षक देखा और सोचा इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, यह कोई कैसे जान सकता है। उसने सोचा। यह प्रश्न इस पूरे अध्याय का क्या है, आधार है। यहाँ इंग्लिश में भी दे दिया गया है। जो भी छात्र इंग्लिश में होंगे वो इंग्लिश में भी देख लेंगे इस नोट को। अतीत से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो अतीत से हम लोग क्या समझते हैं वो देखेंगे। व्हाट कैन वी नाउ, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक पशुपालक जीवन के बारे में देखेंगे। बच्चों कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से गीत गाते थे, ठीक है। कैसे पता लगाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि कल क्या हुआ था, तो ये कि आप कैसे पता करिएगा। कोई न्यूज के माध्यम से, रेडियो, अखबार, टीवी, यही सब के माध्यम से कीजिएगा। पिछले साल क्या हुआ था तो उस समय के लोगों से बात करके पता कीजिएगा। बहुत साल पहले क्या हुआ था तो पांडुलिपि, अभिलेख और ये सब पुरातत्वों से हमें पता कर चलता है। पांडुलिपि क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, अभिलेख भी आगे समझेंगे, और पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व किसे कहते, पुरातात्विक किसे कहते, ये सब आगे हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दे दिया गया। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार इंडिया का मैप पूरा अच्छे से वो करवा देता हूँ। देखिए, ये अपना भारत का मैप है। जब सुलेमान और कृथक पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, इस क्षेत्र में सुलेमान और कृतर पहाड़ियाँ है जो पाकिस्तान रेंज में है। और इधर देखिए नर्मदा घाटी, ये रहा, ये क्या है, नर्मदा घाटी है, ठीक है। और इधर गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी मेघालय में है, गारो खासी खासी जयंतिया। और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब में क्या है, गंगा नदी रिवर की पूरा। और यह ऊपर क्या है, यहाँ सिंधु नदी क्षेत्र है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ जानना जरूरी था। इसमें एक क्षेत्र आएगा कुरनूल, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र देखेंगे हम लोग यहाँ से, और उसकी विशेषता यहाँ पे देखेंगे और उसकी इंग्लिश विशेषता यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले नर्मदा घाटी क्या है, तो लाखों वर्ष से मानव कहाँ निवास करते थे, नर्मदा घाटी पे। सबसे पहले मानव कहाँ निवास किया, नर्मदा घाटी पे, ठीक है। और कुशल संग्राहक हुए करते थे यहाँ के मानव। जंगल से जड़े और फल शिकार करके खाते थे, अपने भोजन रख रखाव के लिए रखते थे। सुलेमान एवं केतर पहाड़ियाँ क्या है, सुलेमान केतर पहाड़ियाँ में 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं जौ की खेती शुरू हुई थी। और भेड़, बकरी, गाय पालतू बनाई गई थी कहाँ, सुलेमान और केतर पहाड़ियाँ। तो मैंने बता दिया सुलेमान और केतर पहाड़ियाँ कहाँ है, पाकिस्तान के यहाँ पे। और नर्मदा घाटी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अपना भारत में यहाँ नर्मदा घाटी है। देखिए फिर से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये क्या है, नर्मदा घाटी है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं अब। गारो पहाड़ियाँ क्या है, गारो पहाड़ी कहाँ है, उत्तर पूर्व में। मैंने बताया मेघालय रेंज, मेघालय राज्य में है। और वर्तमान कहाँ है, गारो खासी जयंतिया के पहाड़ियाँ। गारो वहाँ की एक प्रमुख जनजातियाँ हैं, उसके नाम पे वो पहाड़ी का भी नाम रख दिया गया। तो उत्तर पूर्व में कृषि का सबसे प्रारंभ हुआ था, गारो हिल्स में कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले जब पूछा गया उत्तर पूर्व में, जब पूछा जाए कि कृषि का विकास कहाँ हुआ, तो गारो रेंज में हुआ था। विंध्य पहाड़ियाँ क्या है, तो यह विंध्य मध्य भारत में है। देखिए विंध्य ये क्षेत्र नर्मदा से ऊपर क्या है, विंध्य क्षेत्र। ये देखिए विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पे नर्मदा से ऊपर है।
तो हम लोग देख लेते हैं विंध्य पहाड़ियों में चावल की खेती सबसे पहले हुई थी विंध्य की पहाड़ियों में। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले क्या हुई थी? चावल की खेती हुई थी। ये भी ध्यान में रखेंगे। सिंधु एवं सहायक नदियां क्या है? सिंधु एवं सहायक नदियां पे 4700 वर्ष पूर्व प्रथम नगर कहाँ बसा था? तो सिंध एवं सहायक नदियां। मैंने बता दी है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सब रेंज में क्या है? सिंधु नदी क्षेत्र, और उसी क्षेत्र में सबसे पहले क्या बसे थे? तो प्रथम नगर बसे थे। ठीक है। गंगा एवं सहायक नदी में कब नगर बसे थे? 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ था। ठीक है। और मगध राज्य बसा था। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी क्षेत्र में 4700 वर्ष पूर्व और गंगा नदी क्षेत्र में 2500 वर्ष पूर्व नगर की विकास हुए थे। इससे पहले क्या थे? गांव, मतलब गांव टाइप के थे पहले, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते नगर बसे। नगर सबसे पहले सिंधु नदी के सहायक क्षेत्र में बसे, उसके बाद गंगा नदी के सहायक क्षेत्र में नगर बसे, जैसे मगध राज्य। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे इसी सीरीज में। चलिए अब देश के नाम कैसे पड़ा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखते हैं। तो मैंने बताया कि उत्तर में क्या है? सिंधु नदी। अपने उत्तर में क्या है? सिंधु नदी। मैंने बता दिया मैप पे भी कहाँ पे है सिंधु नदी। तो इसे हम लोग संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, और ईरानी ईरानी जो यूनानी लोग थे इसे क्या बोलते थे? हिंदोस एवं इंडोस बोलते थे। ठीक है। तो इसी इंडोस और इंडोस से नाम पड़ा है इंडिया। ठीक है। देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में से आने वाले ईरानी एवं यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस या इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व की भूमि को क्या कहा? इंडिया कहा। समझ गए? भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई आप लोग बोलिएगा। क्योंकि देखिए ये दोनों नाम को इसलिए समझाया गया है, नाम तो काफ़ी है, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, बहुत सारे नाम है, लेकिन इसी दो नाम को इसलिए समझाया कि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में, हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है? हमारे भारत यानी इंडिया, यही दो नाम दिया गया, इसीलिए दोनों नाम को हिस्ट्री में समझाया गया है। तो भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जानेंगे। भारत नाम के नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग रहते थे उसके समूह के लिए क्या लिया जाता था? इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 3500 वर्ष पुरानी रचना में मिलता है। बाद में यह नाम पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा। तो ये अच्छे समझ गए। इसका इंग्लिश वर्जन भी इधर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि लोग यात्रा क्यों करते थे, यात्रा के कारण क्यों थे। लोग जो एक जगह नहीं रुकते थे, कभी यहाँ जाके कभी ऐसे ट्रैवल करते रहते थे। तो ये क्यों करते थे वो हम लोग समझेंगे। काम की तलाश में, लोगों के काम को तलाश हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, कोई प्राकृतिक कारण जो ऐसे प्राकृतिक वजह से वहाँ बारिश वारिश, अगर कोई भी कारण से वहाँ पे का जमीन नष्ट हो गया, कोई बहुत ज़्यादा ध्वमित हो गया। सेनाओं का विजय के कारण, व्यापार, नए स्थान की खोज की जिज्ञासा उनके अंदर होगी कहीं, इसके कारण क्या हुआ? इन सभी यात्राओं से लोगों ने इन सभी यात्राओं से क्या हुआ इन सभी यात्राओं से लोगों ने एक दूसरे के विचारों को जाना, पत्थर तराशने, संगीत रचने, भोजन बनाने के नए तरीकों अपनाए। धार्मिक गुरु गांव गांव घूमते थे, व्यापारी काफिले या जहाज़ों से सफ़र करते थे। यही सब होता था, इसीलिए लोग पहले घूमते। तो ये कारण जान लिए हम लोग कि पुराने लोग यात्रा क्यों करते। बहुत साल पहले, मतलब कामों की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो सकते हैं, सेनाओं का विजय हो गया होगा, कोई कारण हो सकता है, या कोई व्यापार के कारण, या नए स्थानों की खोजों की जिज्ञासा हो उनके अंदर, इस कारण हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने स्रोत। अतीत के बारे में हम लोग, पुराने लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे जीवन जीते थे, कैसे जीवन में अपने कुछ करते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे रहते थे, इस सब चीज़ को हम लोग जान के अभी वर्तमान परिदृश्य को अभी समझ सकते हैं। क्या उन्होंने गलती की है जो उनका साम्राज्य ध्वज हो गया, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है। ये सब का पता हमें कैसे चलता है ये भी जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले है पांडुलिपि। पांडुलिपि को बोलते हैं इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसा होता है? देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसा होता है। ठीक है। तो ये कैसा होता है? हाथ से लिखी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं, सिंपल। और इसे किस पे लिखा जाता था? तो इसे भुर्ज नामक एक पौधे पे लिखा गया था। ठीक है। लिखा जाता है मैनु हाथ से
मेनू देखिए यहाँ पे, मैन्यूस्क्रिप्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, लैटिन शब्द मेनू से बना है यह, ठीक है। किस पर लिखी जाती थी? सबसे पहले ये किस पे लिखी जाती है? तो तारपत्र या भोजपत्र। ये कहाँ मिलता है? हिमालय भुर्ज वृक्ष की छाल पे मिलता है। वृक्ष की छाल, हिमालय भुर्ज की वृक्ष की छाल से मिलता है यह। भाषाएं किस में लिखी जाती थी? संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में लिखी जाती थी। प्राकृतिक भाषा क्या थी? आम लोगों की भाषा थी उस टाइम की, ठीक है। और विषय, टॉपिक किस किस पे लिखा? धार्मिक मान्यता, राजाओं का जीवन लिखा जाता था, औषधियाँ, विज्ञान, महाकाव्य, कविताएं और नाटक के बारे में इस पे लिखे जाते थे। कहाँ मिलती है यह चीज़? मंदिरों एवं बिहारों में मिलती है अभी, मतलब मिलती है ये चीज़, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि। और समस्याएं इसमें क्या थी? ये उतना साल पहले लिखी फिर भी क्या ये खत्म नहीं हुआ? तो हाँ, इसमें समस्या थी, कीड़ों ने खा लिया, समय के साथ नष्ट हो गए, और कुछ ही थे जो बहुत ही गंभीर सिचुएशन में मिले। देखिए ऐसा रहता है, देखिए इसमें लिखा जाता है, देखिए इतने साल से कैसे सस्टेन्स किया होगा, आप लोग समझिए। चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग अभिलेख, अभिलेख किसको कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंस्क्रिप्शन। तो अभिलेख कैसा होता है, पहले आप लोग ये देख लीजिए। अभिलेख ऐसा होता है, ये सब चित्र एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इसलिए मैंने भी इधर इंक्लूड कर दिया है। पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोद कर लिखे जाते थे लेख है, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर या धातु के कोई भी प्लेट पे, मतलब उसको कठोर सतहों पर क्या करते थे? उत्कीर्ण किए जाते, खोद कर लिखे जाते थे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख। तो शासक अपने आदेश उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग देख, पढ़ और पालन कर सके, ठीक है। शासक, जैसे आप लोग सुने होंगे कि अशोक के अभिलेख यहाँ मिले हैं, तो अशोक भी क्या है? शासक। वो अपने बारे में, जैसा भी संविधान में लिख के रखा गया, लेकिन पहले वो ऐसा होता नहीं था, पहले इंटरनेट नहीं थी, बहुत सारे इधर संचार के माध्यम से, तो जगह जगह पे क्या थे? ऐसे अभिलेख लिखवा दिए जाते थे कि हाँ ये चीज़ का नियम है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ लोग जान सके, ठीक है। वही अभी हम लोगों को मिलते हैं, तो हम लोग उस टाइम के जीवन को समझ सकते हैं, उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो राजाओं की विजयों का लेखा जोखा रखा जाता था इसमें। उदाहरण, अशोक के अभिलेख कंधार, अफगानिस्तान में मिले हैं, 2500 वर्ष पुराना। यूनान एवं अरमाइक लिपि, यूनानी एवं कौन सी लिपि में? अरमाइक लिपि में। तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक की मतलब जो अभिलेख है यूनानी और अरमाइक लिपि में कहाँ से मिले हैं? तो कंधार और अफगानिस्तान से, आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए, अब पुरातत्व किसे बोलते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्व, ठीक है। पत्थर, ईंट की इमारतों को अवशेष, चित्र एवं मूर्तियाँ, ये सब के अध्ययन करने वाले को, ये सबसे पता करने वाले को उस समय की जीवन को, उस समय के समाज को, उसे ये बोलते हैं हम लोग पुरातात्विद। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्कों से, जानवरों, चिड़िया एवं मछलियों की हड्डी से खोजने की जानकारी हम लोग, मतलब पुरातात्विक लोग क्या करते हैं? पता करते हैं ये सब चीज़ से। जले हुए अनाज, लकड़ी के टुकड़े व क्या है ये सब, वनस्पति की जानकारी हमें पता देती है। कपड़ों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, जैसे खुदाई की जाती है, जैसे हम लोग खुदाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पांडुलिपियाँ एवं अभिलेख और उनके तुलना दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो पांडुलिपि एवं अभिलेख में तुलना क्या है, इसमें क्या क्या समानता है, क्या क्या समानता है। जैसे कैसी बनाई जाती थी? तो हाथ से लिखी जाती थी, और ये क्या कहते हैं? पत्थर या धातु पर खोद कर लिखी जाती। सामग्री कैसे होती थी? सामग्री कहाँ से आती? ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये पत्थर, धातु, कठोर सतह पर ही लिखी जाती थी। टिकाऊपन होता था। टिकाऊपन किसमें ज़्यादा होता था? कम। इसमें इसमें कम होता था पांडुलिपि में, क्योंकि इसमें कीड़े लगने की और कीड़े लगे की नष्ट होने की क्षमता, संभावनाएं अधिक थी। इसमें इसको नष्ट होने की संभावनाएं कम थी, बहुत बहुत कम थी, मतलब इससे बचे रहने की संभावनाएं ज़्यादा अधिक थी, जल्दी नष्ट नहीं होती थी। उद्देश्य क्या था? धर्म, विज्ञान, साहित्य की जानकारी देना, इसे शासकों के आदेश और विजयों की जानकारी देना। कहाँ मिलती है? मंदिरों एवं बिहार में। कहाँ मिलती है? सार्वजनिक स्थानों पे, कहीं भी। जैसे आप लोग सुने होंगे कि सारनाथ का स्तंभ है ना, हाथी गुम्फा का स्तंभ, ये सब आप लोग को मिले, ये सब क्या है? सार्वजनिक जगह हैं, वो सब क्या अभिलेख ही है।
अब हम लोग समझेंगे तिथि का मतलब क्या होता है। तो उससे पहले मैं अपने तरीके से आप लोगों को एक तिथि को समझा देना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, अभी चल रहे हैं, अभी का समय जो चल रहा है ये मान के चलिए समय रेखा है, ठीक है। और ये है समय ईसा मसीह का जन्म का। ईसा मसीह ईसाइयन धर्म के भगवान हैं, तो पहले ईसाइयों का वर्चस्व अधिक था, इसके लिए ईसा मसीह के जन्म से ही मान लिया गया है इस ईसाई कैलेंडर को। तो देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद 1-2 स्टार्ट हो गया, जो अभी तक कितना है 2026 तक चल रहा है 1-2 कर करके, और यह क्या कहलाता है एडी, ठीक है। लेकिन इससे जब आप पीछे जाइएगा तो समय किस में काउंट होता है, उल्टा काउंट होता है, ठीक है। जैसे उतरते क्रम में, जैसे 600 ईस्वी पूर्व, फिर आएगा 500 ईस्वी पूर्व, फिर 500, फिर 499 ईस्वी पूर्व, ऐसे कर करके 1 ईस्वी पूर्व तक आया। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म से क्या हुआ, 1-2-3 ईस्वी पूर्व नहीं, सॉरी BC आया, बिफोर क्राइस्ट, सॉरी बिफोर क्राइस्ट, ऐसे इस पीछे ईयर वाले को हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। 600, 500 ऐसे करते करते 1 तक आया, इसे हम लोग BC बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं AD, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और BCE इसी को हम लोग बोलते हैं BCE, जिसे बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा, इसे हिंदी में बोलते हैं ईसा के जन्म से पहले का ईयर। जैसे इस साइड वाले को समय को बोलेंगे ईसा के जन्म से पहले का समय, और इस साइड बोलेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक है। और BCE का फुल फॉर्म क्या है, सामान्य युग से पहले, ईसा पूर्व, ठीक है। दोनों एक ही हुआ, दोनों का नाम एक हुआ। AD का मतलब होता है एन्नो डेमनी, लैटिन में ईसा के बाद, ईसा मसीह के बाद का समय। ऐसे कॉमन ईरा, सामान्य युग, इसका मतलब होता है BP, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का समय, ठीक है। तो ये सब का आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। BC में संख्या बड़ी होती है, मैंने आपको बताया, समय पुराना होगा। उदाहरण 500 BC पूर्व 100 BC से पुराना है, ठीक है। 500 BC 100 BC से क्या है, पुराना है। लेकिन AD या इसे CE बोलते हैं, संख्या बड़ी होती है। बड़ी तो समय नया होता है, ठीक है। बड़ी होगी तो समय क्या होगा, नया होगा। AD या CE में संख्या बड़ी होगी तो क्या होगा, समय नया होगा। उदाहरण में देखिए 100 AD, 500 AD से क्या है, से नया है, मतलब अभी 100 AD आया नहीं ना, अभी तो 500 ईस्वी पूर्व चल रहा है मान के चलिए, तो 100 ईस्वी 500 ईस्वी पूर्व ही आएगा ना, 500 एनो डोमिनी के बाद ही आएगा, तो यह क्या है, बड़ा है। आप लोग समझिए, देखिए ईसा मसीह के पूर्व वाले आप लोग सिंपल समझिए, ईसा मसीह के बाद वाले जन्म को उल्टा गिनते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को हम लोग क्या करते हैं, मतलब सीधा गिनते हैं, 1-2 से स्टार्ट करते हैं, बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैप बना के दे दिया गया है जो चीज़ मैंने आपको बताया। अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण समय रेखा, महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। जैसे 8,000 वर्ष पूर्व क्या होता है, कृषि का आरंभ कहाँ हुआ था, सुलेमान एवं कितर पहाड़ियों में गेहूं एवं जौ की खेती सबसे पहले शुरू हुई। भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाया गया, लोग गांव में रहने लगे, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर बसे। सिंधु एवं उसकी सहायक नदी के किनारे क्या हुए, पहले नगर फूले फूले। 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, गंगा घाटी नगर मगध बसा। गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। मगध एक विशाल राज्य बना उस समय का, ठीक है, जो क्या है, वर्तमान बिहार में है। 2225 वर्ष पूर्व अशोक का अभिलेख कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, जो 2 लिपियों में, यूनानी एवं अरमाइक में है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व वर्तमान पुस्तक का आरंभिक बिंदु, ठीक है। वर्तमान जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका आरंभिक बिंदु कहाँ है, कब से है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व से है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे रोसेट्टा स्टोन क्या है। रोसेट्टा, इसे क्या कहते हैं, अज्ञात लिपि पढ़ने की कहानी,
ठीक है, अज्ञात लिपि जिसे हम लोग उस लिपि को समझ ही नहीं पाए, उस लिपि के पढ़ने की कहानी। ठीक है, जैसे मिस्र के उत्तर में रोसट्टा नामक कस्बे से एक ऐसा पत्थर मिला है, मिस्र दूसरा देश है, इजिप्ट सुने होंगे आप लोग, मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग लिपियों एवं भाषाओं में था, जैसे यूनानी लिपि, हायरोग्लिफिक्स लिपि, डेमोटिक लिपि, ये सब लिपियां हमें मिली है। जैसे हम इंग्लिश में ग्रीक, प्राचीन मिस्री, मिस्र सामान्य लिपि, ये सब लिपि हमें कहाँ मिले हैं? रोसेट्टा नामक कस्बे से। ये कहाँ है? इजिप्ट में। यह अपने बुक में मेंशन है, इसलिए मैंने भी आप लोगों को मेंशन कर दिया। देखिए ये चीज़ यहाँ पे डायग्राम बना के दे दिया गया है। अतीत, एक या अनेक, ये क्या है हम लोग देखते हैं। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत है, बहुवचन है क्योंकि अलग अलग, हमारे अतीत क्या है? बहुवचन है क्योंकि अलग अलग समूहों के लिए अतीत के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे राजा एवं रानियों के लिए क्या अर्थ होते हैं? विजय अभिलेख रखते हैं, इतिहास में इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है हमें। लेकिन शिल्पकार और व्यापारियों के बारे में क्या होता है? अलग जीवन, इसका अलग जीवन, इतिहास में कम जानकारी मिलती है। और किसान, मछुआरे और शिकारी की क्या होता है? रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, पुरातत्व से जानकारी मिलती है। इसके जानकारी हमें कहाँ? पुरातत्व से। इसके रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? जो बड़े लोग थे उस टाइम राजा महाराजा के रखे जाते थे। अंडमान द्वीप के लोग आज भी मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल से भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए अंडमान निकोबार कहाँ है? ये अपना भारत हो गया। जैसे सॉरी मैंने कुछ गलत बना दिया, मैं समझा देता हूँ पहले अंडरवाएंगे सब थोड़ा। ये अपना भारत है, यहाँ क्या है? लक्षद्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है, ये भी अपना भारत का हिस्सा है। और यहाँ पे एक अंडमान निकोबार है, ये भी अपना भारत का हिस्सा। इसी जगह के बारे में बोला जा रहा है कि अंडमान निकोबार। ठीक है, देखिए यहाँ पे मछलियाँ पकड़ना, शिकार करके फल फूल से भोजन प्राप्त करते हैं लोग। ठीक है, इसलिए इतिहासकार एवं पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग से के रूप में कर अतीत को जानने के प्रयास करते हैं। मैंने बता दिया था पुरातत्व क्या है। ये सभी चीज को जानकर क्या होते हैं? अतीत के उस समय की समाज को समझने की क्या करते हैं? प्रयास करते हैं और समझते भी हैं। चलिए हम लोग का हो गया पूरा, हम लोग थ्योरी सेशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से जितने भी पी वाई क्यू आए हैं वो सारे देखेंगे। सी टेट एंड यूपी टेट में जितने भी आए हैं पी वाई क्यू, जितने भी इस चैप्टर से मैं बता रहा हूँ सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। यूपी टेट में आया था, गेहूं एवं जौ की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मैंने बता दिया, सुलेमान एवं कितर पहाड़ी, यहीं पर क्या हुआ था? देखिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लो। उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं कितर पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं जौ की खेती सबसे पहले शुरू हुई थी। यहाँ भेड़, बकरी एवं गाय, बैलों को भी पालतू बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटेट 2019 पे पूछा गया था, इंडिया शब्द की किस नदी के नाम से आया है? तो सिंधु नदी के नाम से। मैंने बता दिया था कि इंडिया, इंडस जिसे हम लोग बोल दिया गया था, सिंधु को संस्कृति में सिंधु बोलते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों ने एवं यूनानियों ने इसे इंडोस या इंडोस कहा। इसी नदी के पूर्व की भूमि को क्या कहा? इंडिया कहा। यूपीटेट 2021 आधारित प्रश्न आया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? मैंने बताया था मैनू, मैनू का मतलब होता है हैंड, हाथ। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मैनूस से बना है क्योंकि यह पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, सीटेट आधारित भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। मैंने बताया था 3500 वर्ष पूर्व। यहाँ देखिए भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुरानी रचना में मिलता है। यह नाम पहले उत्तर पश्चिम के एक समूह के लिए था, मैंने बताया था, बाद में इसे पूरे देश के लिए होने लगा। यूपीटेट आधारित अतीत की वस्तुएं एवं इमारतों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं।
यहाँ पे वो भी है, पत्थर ईंट को इमारतों मूर्तियों औजारों बर्तनों सिक्कों आदि को अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिसे पुरातत्व कहते हैं। पांडुलिपि प्रायः कहाँ मिलती है, तो मंदिरों एवं बिहारों में बता दिया था। पांडुलिपि मंदिरों एवं बिहारों से प्राप्त होती है। इसमें धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, औषधि विज्ञान एवं सभी विषयों से मिलते हैं। सिंधु नदी के किनारे प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व, तो ये बहुत ईजी है। यहाँ देखेंगे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे, तो आम लोग करते थे, बता दिया था। प्राकृतिक आम लोगों की भाषा थी संस्कृत। प्रायः विद्वानों एवं धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग होती थी। कुछ पांडुलिपि प्राकृतिक में है और कुछ तमिल में है, कुछ दो भाषाएं में, प्राकृतिक और तमिल में है कुछ। ठीक है। 2022 में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कंधार अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुआ। बहुत सारे जगह से प्राप्त हुआ। कंधार अफगानिस्तान हमारे बुक में है। लगभग 2250 वर्ष पुराने अशोक का अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह दो लिपियों में, मैंने बताया, यूनानी एवं आरमाइक लिपि में। यूनानी को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीक एवं आरमाइक लिपि। ठीक है। रोसेटा स्टोन कहाँ से मिलता है, मैंने बताया था, इजिप्ट, नॉर्थर्न इजिप्ट। रोसेटा स्टोन मिस्र के उत्तर से रोसेटा नामक कस्बे से मिला है। इस पर एक ही लेख 3 अलग अलग लिपियों में लिखा गया है, जिसके कारण प्राचीन मिस्री लिपि को भी पढ़ा जा सका। पुरातात्विक जानवरों की हड्डियां क्यों ढूंढते हैं, यह जानने के लिए कि लोग क्या खाते थे। आगे देखते हैं बीसी एवं बीसी में क्या संबंध है, दोनों एक ही काल को दर्शाता है, मैंने बता दिया था। बीसी बिफोर कॉमन इरा एवं बीसी बिफोर क्राइस्ट दोनों एक ही समय को दर्शाता है। इसी तरह सीई एवं एडी भी एक ही है, कॉमन इरा। शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह कैलेंडर अब विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है। भोजपत्र किस वृक्ष की छाल से बनता है, तो भोज की वृक्ष से। हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता है। तारपत्र तार के पत्ते होते थे। गंगा घाटी के नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये मैंने यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई, तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में हुई। आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो आगे की आने वाले, मतलब आगे जो इस पे आप लोग को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास की पुस्तक का नाम क्या है, अतीत हमारे अतीत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग समझिए। भोजपत्र किस वृक्ष की छाल से बनता है, भोज वृक्ष से। मैन्युस्क्रिप्ट, मेनू का अर्थ क्या है, हाथ। मगध किस नदी के स्थित है, गंगा घाटी एवं उसके सहायक सोन नदी के घाटी के बीच में। पांडुलिपि प्रायः कहाँ मिलती हैं, तो मंदिर एवं बिहारों में। सहायक नदी किसे कहते हैं, जो बड़ी नदी से मिलती है। छोटी नदी जो बड़ी नदी से मिलती है, सहायक नदी। सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई थी, तो विंध्य क्षेत्र के उत्तर में। रोसेटा स्टोन की कितनी लिपियां मिलती है, 3। नर्मदा घाटी में आदिम लोग क्या करते थे, आखेटा एवं संग्रह करते थे। इतिहासकार का अर्थ क्या है, अतीत का अध्ययन करने वाला। समझ गया। यहाँ पे कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जो पूरा रिवीजन के पर्पज से भी दिए गए हैं, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं आप स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा टॉपिक को रिपीट कर लेते हैं एक बार। इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है, जिसे ईरानियों लोग क्या बोलते थे, इंडस से बना इंडिया। भारत शब्द ऋग्वेद में उल्लेख है, 3500 वर्ष पुराना है। पांडुलिपि बनाना अभिलेख, हाथ से लिखना बनाम पत्थर के धातु पर। अभिलेख क्या होता था, पत्थर के धातु पर, और पांडुलिपि हाथ से लिखा जाता है। कृषि की हाथ से लिखा जाता था कि भुज के वृक्ष तार के पत्र पे। कृषि की शुरुआत 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं केतर पहाड़ियों पर होता। सिंधु नगर 4700 वर्ष पूर्व बसा था। गंगा घाटी में मगध नगर 2500 वर्ष पूर्व। और BC AD ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। पुरातत्वविद एवं इतिहासकार वस्तुओं का अध्ययन बनाम अतीत का अध्ययन करवाता है। पुरातत्वविद क्या करता है, वस्तुओं का अध्ययन। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करता है। मैन्युस्क्रिप्ट की उत्पत्ति लैटिन शब्द मेनू से हुआ है, जिसे हाथ बोलते हैं। प्राकृत भाषा में आम लोग की भाषा थी, प्राकृतिक भाषा आम लोग की भाषा थी। यहाँ पे एक बार और क्विक रिवीजन है।
रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, सॉरी। यहाँ पे क्विक रिवीजन है। नर्मदा घाटी लाखों वर्ष पुराना मानव का निवास था। 8,000 वर्ष पूर्व, हाँ ये नहीं, सॉरी, ये अलग अलग है। और 4700 वर्ष पूर्व सिंधु के पहले नगर थे। इंडिया, इंडस संस्कृति सिंधु से बना है। मैन्युस्क्रिप्ट्स लैटिन, मेनू मतलब हाथ होता है, AD AC दोनों बराबर ही हैं। अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख पत्थर पे और धातु पे उत्कीर्ण किए जाते थे। 8,000 पूर्व कृषि की शुरुआत कहाँ? उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों में सुलेमान की था। 2500 वर्ष गंगा घाटी के नगर मगध की नगर बसे। भारत में ऋग्वेद, भारत नाम का शब्द का मतलब मेंशन्ड किसमें? ऋग्वेद में। 3500 वर्ष पुराना। BC और EC दोनों बराबर है। पांडुलिपि ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करवाता है। प्राकृतिक, हम लोगों की भाषा थी मगध, वर्तमान बिहार में है। कृषि के बाद लोग गांव में रहने लगे। कृषि के बाद क्या करेंगे लोग? गांव। रोसेटा स्टोन 3 लिपियों से एक लेख है। भोजपत्र, भोज के वृक्ष पर की छाल पर लिखा जाता था। 2250 पूर्व। अशोक का अभिलेख कंधार में मिला है। अफगानिस्तान में अतीत बहुवचन है क्योंकि अलग समूहों का अतीत अलग था। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग का सीटेड मतलब क्लास 6 की NCERT अध्याय 1 समाप्त होता है। और यह सीरीज हम लोग जब तक करेंगे जब तक सीटेट के पेपर 2 का सारा पोर्शन ख़त्म नहीं कर दे तब तक हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे। और इस सीरीज से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आप लोग समझिए, आप लोग देख लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा। क्योंकि इसको मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा मैं इधर उधर हो जाऊं तो उससे आप लोग मतलब थोड़ा मतलब